अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। जनाब, बहुत सारे बूढ़े कमज़ोर लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, किसी को रिश्तों ने छोड़ दिया है, तो वो मेरा प्रोग्राम अक्सर देखते हैं। तो उनको तो ये दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि अल्लाह करीम का कोई प्रोग्राम भी करें जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, उनका हौसला हो, उनका साथ हो। तो बिल्कुल सर, जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करीम का प्रोग्राम करना मेरे दिल की गहराइयों से अच्छा लगता है। तो पहली बात तो ये मैं उन लोगों सबसे कहूँगा जो मायूस हैं, परेशान हैं, लोग उनको परेशान करते हैं, लोगों के रवैयों से परेशान हैं, लोग अपना किरदार दिखाते हैं, उनको जो है वो बहुत सारी तकलीफें देते हैं, दिल तोड़ते हैं। वो क्योंकि वो ऐसे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो भरे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ नहीं होगा, जो सब कुछ हम हैं। तो फिर वो लोगों को कुचलने की कोशिश करते हैं, उनके एहसासों को कुचलने की कोशिश करते हैं। इनसे बड़े लोगों की दिल आज़ाद है। कुछ तो लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त करते। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप बर्दाश्त करें, सब्र करें। अल्लाह करीम का रास्ता इतना अजीम है कि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे ना, आप अपना किस अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि वही करने वाला होता है। क्योंकि जब इंसान खामोश रहता है तो कुदरत बोलती है। जब कुदरत बोलती है तो वो ऐसा बोलती है कि उन लोगों को ऐसा हिसाब देना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस सब्र करना बड़ा अच्छा होता है। तो ये जो मोटिवेशनली ताकत है, ये जो हौसला है, तो उसके लिए अल्लाह की बातें एक बड़ा अच्छा जो है वो प्रोफेसर बात कर रहा है, अल्लाह की बातों की, अल्लाह के राज़ों की, अल्लाह के सब्र की। तो आइए मैं आपको थोड़ा क्लिप दिखाऊं जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो ज़िंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है जी। लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गज़ाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तग़फ़ार, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तग़फ़ार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तग़फ़ार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया है लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा है, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा है। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफ़ारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ़ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने। जी जनाब, देखा आपने, यकीनन आपका दिल बड़ा होगा। तो अब ये यकीन करें कि इस दुनिया में जो भी लोग जुल्म करते हैं, तकलीफ देते हैं, जुल्म वो एक फिजिकली जुल्म होता है, एक रूह से जुल्म होता है। तो वो जो तकलीफ पहुंचाते हैं, अब उनकी जो दिल से निकलती है वो आसमान तक पहुंचती है। फिर जो अल्लाह करीम जो होता है वो अपने बंदों को समेटता है, संभालता है, वो उनको छोड़ता नहीं है।
क्योंकि सब्र के रास्ते से वो उनके पास अपने पास जो है वो ढारस देता है। तो कहते हैं कि जब अल्लाह की मदद आती है तो दो चीजें जाहिर होती हैं। वो क्या होती हैं, आइए आपको दिखाएं। याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियाँ भी अचानक ज़ाहिर होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें ज़ाहिर हो जो तुम्हारे इस दिल को मुतमईन कर दे कि तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों की बातों का गम न किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज़ आया है। जो कुछ गुज़र चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, वो सब उस पर रोशन है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी के चंद औराक ख़राब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो जान रखो कि कुछ औराक ख़राब होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पूरी कहानी ख़राब हो गई है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में साज़गारी के आसार नज़र न आते हों, तब भी अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहाँ से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और जान रखो, तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद करें कि सामने समंदर आ गया, कौम देखती है फ़िरौन अपने लश्कर समेत आ गया है और पूरी कौम खौफज़दा है। लेकिन उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब आया कि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वही मदद भेजेगा। और भेजी गई मदद। तो यही ईमान हो तुम्हारा भी। अल्लाह फरमाता है, जहाँ कहीं भी तुम होते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। और जिसका ये यकीन कायम हो जाए ना, उसका ज़मीनों आसमान का फ़र्क कायम हो जाता है। और जान रखो, किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, चाहे उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। जी जनाब, देखा आपने। तो मेरी तो ये बात है कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत कम ही लोगों से लिया है, बल्कि मुझे ना तो प्यार मिला, ना इज़्ज़त मिली, ना रिस्पांस मिला, ना एहसास मिला, कुछ भी नहीं मिला। मगर मैं मायूस नहीं हुआ। चलो, मैंने दुनिया से हिस्सा नहीं लिया, अल्लाह करीम मुझे हिस्सा देगा, क्योंकि मेरे दिल को अल्लाह करीम जानता है कि वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। क्योंकि मेरे दिल की जो बातें हैं वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो जज है, वो जानता है कि मैंने क्या किया है और लोग मेरे साथ क्या करते हैं। जब लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं तो मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि ये तो ख़ानदानी तरबियत भी है कि हम बोलते नहीं हैं। जब हम नहीं बोलते तो अल्लाह करीम हमारी तरफ से बोलता है, क्योंकि मैंने तो अपना वकील अपने अल्लाह करीम को बनाया, क्यों मैं कहता हूँ मेरा वकील तो अल्लाह करीम है। फिर मेरे रूहानी मुर्शिद साईं जुनैद अकबर शाह मुझे बताते हैं, हौसला देते हैं, तो कहते हैं सूरत दुहा पढ़ा करो, क्योंकि उसमें अल्लाह करीम दो कसमें खाता है। कसम है रात की, कसम है दिन की, क्योंकि दोनों दिन और रात बड़े अहम होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। क्योंकि जब दिन जहाँ होता है तो वहाँ रात भी होती है, जहाँ रात होती है वहाँ दिन भी होता है। जिन लोगों के पास दिन है, जिन्हें रोशनी है, सब कुछ है, उनकी रात जरूर आएगी। ये ना सोचे कि उनकी रात नहीं आएगी। और हम जैसे जो फकीर लोग हैं, जिनकी रात है, तो उनका दिन भी जरूर आएगा, क्योंकि अल्लाह करीम भी सब कुछ देने वाला। कहते हैं कि खूबसूरत सब्र वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप दरगुजर करें, गुस्सा न करें, पी जाएं, लोगों को छोड़ दें, क्योंकि ये लोग आपके दिल तक नहीं पहुंच सकते। वो दिखाते हैं जो उनकी औकात है। तो जब आपकी दिल आज़ारी हो तो आप अल्लाह से रुजू कर खूबसूरत सब्र करें। उसके क्या सिले मिलते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आइए थोड़ा सा खूबसूरत सब्र के लिए देखें, ये देखें। दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और हम सब का इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो हमारा इम्तिहान लें। और ये बात तयशुदा और यकीनी है कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को आज़माएगा, हर एक का इम्तिहान लेगा
اور ان سب امتحان میں کامیاب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ سے مدد مانگو جب تم پر مصیبت آئے، جب تم پر پریشانی آئے، جب تم کسی مشکل میں ہو، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر امتحان مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو، کس چیز کے ذریعے مدد چاہو؟ اللہ تعالیٰ آگے خود بیان فرماتا ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ نماز کی طرف جلدی کرتے اور نماز شروع کر دیتے، اور نماز سے آپ کو سکون حاصل ہوتا، آپ سے وہ پریشانی دور چلی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، اور قرآن مجید کی ایک اور خوبصورت آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی صبر کرو اور خوبصورت صبر کرو۔ صبر ایک درجہ ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ خوبصورت صبر ہے، اور خوبصورت صبر وہ ہے جس کے اندر کسی دوسرے شخص کو معلوم ہی نہ چل سکے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، اور آپ کی پریشانی اللہ کے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اور یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی محسوس بھی نہ کر سکے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کی پریشانی اور مصیبت صرف اللہ کو معلوم ہو۔ یہ وہ صبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی خوبصورت صبر۔ ہم صبر کس طرح کریں؟ ہم اللہ کے صابر بندوں میں کیسے شامل ہوں؟ اس کے لیے آپ کو کوئی خاص طریقہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف اپنی دعاؤں میں اللہ سے صبر کی توفیق مانگنا ہے۔ جی جناب، دیکھا آپ نے، تو سچ پوچھیں تو آپ اگر دل سے پکاریں گے میرے اللہ کریم کو تو وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ میرا رب کریم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا پیارا اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے، وہ محبوب کریم ہمارے ساتھ ہے، ان کی شفقتیں، ان کی رحمتیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں رہ کر بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری چھپر چھاؤں ہمارا اللہ کریم ہے جو ہمیں چلا رہا ہے، ورنہ لوگ تو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ اور سچ پوچھیں تو سب سے شدید رویے میں نے زندگی میں برداشت کیے، مگر آپ دیکھیں میرا آج بھی حوصلہ بلند ہے، میرے دل میں اتنا ایمان ہے کہ میں دنیا کے 1000 تکلیف برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ حوصلہ دیا ہے، کیونکہ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ میرا اللہ کریم میرے ساتھ ہے۔ میں سخی ہاشم شاہ کی اولاد ہوں، ان کے علم کا وارث ہوں۔ میرے بابا سے محمد زمان شاہ نے ہمیشہ مجھے صبر سکھایا، اور کہتا ہے کہ دعا کے وسیلے آپ اللہ کریم کی مدد کو زمین پر لائیں، تو میں زمین پر لاتا ہوں اللہ کریم کی دعا۔ تو یہ دعا جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو اس میں ایک سچائی سے شوٹ کیا گیا ہے عرفات کی میدان میں، جو اللہ کریم کا میدان ہے، اس میں ایک ایک چیز کو شوٹ کیا گیا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کو بھی احساس ہوگا۔ تو آئیے یہ دعا آپ دیکھیں، یہ إذ نادى ربه نداء خفيا شعوبا وقبائل لتعارفوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
پروگرام دیکھا آپ نے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل کو سکون آیا ہوگا اور لوگوں کے غلط رویوں کو آپ بھول گئے ہوں گے، اللہ کے خوبصورت صبر کو آپ یاد رکھیں گے۔ تو آج تو اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، تب تک اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔